मुझे बहुत दिन से एक लड़के ने बहुत परेशान कर रखा है। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना और बच्चों का ध्यान रखना। ये आखिरी शब्द थे यूपी के बिजनौर की रहने वाली मोनिका के। बिजनौर की इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है। 27 अप्रैल की रात 28 साल की मोनिका सोने से पहले बैठकर कुछ लिख रही थी। काफी परेशान थी। उसकी बेटियों को 11 और 8 साल की जो बेटियां हैं उसकी, उन्हें लग रहा था कि माँ किसी और वजह से परेशान है, किसी बात से परेशान है, पर कोई बात नहीं। वो देख रही थी उसे लिखते हुए। उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी माँ जो लिख रही है वो उसके आखिरी शब्द है। इसके बाद उनकी माँ कभी बोलेगी नहीं उनसे। माँ ने लेटर लिखा और बच्चियों को लेकर सो गई। वो लेटर दरअसल सुसाइड नोट था। उसमें लिखा था, पति देव, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। मुझे बहुत दिन से एक लड़के ने बहुत परेशान कर रखा है। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और बच्चों का ध्यान रखना। मेरे मरने के बाद दोबारा जन्म मिले तो आप ही मिलो। इस लेटर में मोनिका ने यह भी लिखा था कि हमारी शादी की सालगिरह आ रही है, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। ये भी कहा कि इस पेपर को मेरे घर वाले को दिखा देना। मम्मी पापा भाइयों सॉरी। अपनी बेटी को कहा, जिया मम्मी को मरना पड़ेगा। मम्मी को एक लड़के ने बहुत परेशान कर रखा है, अब वो जी नहीं सकती। चिट्ठी में इतना लिखकर मोनिका ने अपने ही दुपट्टे से आत्महत्या कर ली। सुबह जब लोगों ने देखा तो हड़कंप मच गया। बच्चियां चिल्लाने लगी। परिवार वाले परेशान हो गए कि आखिर हुआ क्या। उन्हें लगा कि शायद मोनिका का किसी लड़के के साथ कोई बातचीत था या कुछ चक्कर था। शायद इसकी वजह से वो ब्लैकमेल कर रहा था उसे और इसी दबाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली। लोगों को ये भी लग रहा था, परिवार वालों को, कि हो सकता है शायद मोनिका के कोई आपत्तिजनक तस्वीरें या वीडियोज़ किसी लड़के के पास हो और उसी डर से कि वो लीक हो जाएंगे उसने आत्महत्या कर ली। परिवार ने ये सोचकर कि हमारी बदनामी ना हो, चुपचाप, पुलिस को कोई खबर नहीं दी, चुपचाप उसका अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। लेकिन कहानी में तब मोड़ आया जब अंतिम संस्कार के वक्त मोनिका का कॉल अचानक से बजने लगा। बार बार मोनिका का फोन बजते देख लोग हैरान रह गए कि आखिर इस वक्त कौन कॉल कर रहा होगा, क्योंकि उसके परिवार को तो सारी चीजें पता चल चुकी थी। फिर भी मोनिका के भतीजे ने ये कॉल उठाया। सामने देखा कि एक पुलिस की वर्दी में एक आदमी बैठा है। वो कह रहा है कि मोनिका से बात कराओ। बार बार फोन कर रहा है, बार बार कह रहा है कि मोनिका से बात कराओ, नहीं बात कराओगे तो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। वो धमकियां दे रहा था उसके परिवार को। यहाँ पर आने के बाद से मोनिका के परिवार को कुछ शक हुआ कि शायद जो हम सोच रहे हैं मामला वो नहीं है, मामला कुछ और हो सकता है। उन्होंने तुरंत सारा परिवार घर गया। घर जाकर जब कमरे की तलाशी ली तो वहाँ एक लेटर मिला, सुसाइड नोट, जो मोनिका ने मरने के पहले एक रात पहले लिखा था। ये चिट्ठी पढ़ने के बाद मोनिका के परिवार को शक हुआ कि शायद ये मामला साइबर ठगी का है। तब परिजनों ने मोनिका का मोबाइल चेक किया तो उसके व्हाट्सएप पर 5 अलग अलग नंबरों से कॉल थे, मैसेजेस थे, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी। इनमें कोई खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बता रहा था तो कोई महिला पर तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाकर उसे डराने की कोशिश कर रहा था। बताया जा रहा है कि मोनिका को इन अलग अलग नंबर से धमकियां दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी, तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम्हारे घर को बर्बाद कर दिया जाएगा। और इस तरह से उसे लगातार धमकियां दी जा रही थी, अलग अलग नंबर से, एक नहीं कई सारे लोग, और सब अलग अलग बातें कह रहे थे। और हद तो तब हो गई जब महिला की मौत के बाद भी साइबर ठगों का सिलसिला नहीं रुका। उन्होंने मौत के बाद भी, उसकी मौत के 2 दिन बाद भी लगातार आरोपी कॉल करते रहे, मोनिका से बात कराने की मांग करते रहे, उसके घर वालों को धमकी देते रहे कि मुझे मोनिका से बात कराओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। यहाँ तक कि मोनिका के पति रणधीर को जेल भेजने तक की धमकी दी और कहा कि पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा देंगे अगर हमारी बात मोनिका से नहीं कराई गई। तब जाकर मोनिका के पति ने आखिरकार थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये कॉल्स आखिर आई कहां से और किसने की, किस तरह की धमकियां दी जा रही थी और क्या था पूरा मामला। देखिए, साइबर ठगी के मामले आजकल लगातार बढ़ने लगे हैं। कभी भी कहीं भी किसी बुजुर्ग के साथ, कभी किसी युवा लड़के के साथ, किसी 45 साल के आदमी औरतों को ये साइबर ठग निशाना बनाते हैं। उन्हें कॉल करते हैं, पुलिस की वर्दी में वीडियो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। कभी कहते हैं कि आपके नाम पे एक पार्सल आया है, उसमें एक अवैध सामग्री पाई गई है, अब आपको जेल होगा। अगर आप जेल से बचना चाहते हैं तो आपको हमारी बातें माननी पड़ेंगी, हम आपको जो पैसे बोले वो हमें ट्रांसफ़र करिए, हम आपको जो जो काम कहेंगे वो आपको करना होगा। साथ ही वो ये भी धमकाते हैं कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपको जेल हो सकता है, आपकी सारी ज़िंदगी की कमाई लूटी जा सकती है, आपके परिवार को बर्बाद किया जा सकता है। और इस तरह की धमकियां देकर वो लोग परिवारों को, बच्चों को
बुज़ुर्गों को धमकाते हैं, धमकाकर उन्हें कैद कर लेते हैं, एक तरह से डिजिटल कैद जिसे कहते हैं। उसके बाद फिर उन्हें परेशान किया जाता है, इतना परेशान किया जाता है कि वो मेंटली पूरी तरह से हैरेस हो चुके होते हैं, मेंटली टॉर्चर कर दिया जाता है उन्हें। और उनके सारे पैसे, जितने भी पैसे उनके बैंक अकाउंट में हो, कई बार तो ये तक कहा जाता है कि तुम्हारे पास पैसे जो हैं वो तो तुमने ट्रांसफ़र कर दिए, अब तुम्हारे फैमिली वालों के पास, तुम्हारे रिश्तेदारों के पास से पैसे मंगाओ और वो भी हमें ट्रांसफ़र करो। ब्लैकमेलिंग का हद इतना बढ़ जाता है कि आखिरकार मजबूरी में मोनिका जैसे लोग इस तरह के खतरनाक कदम उठा लेते हैं।